हेलो दोस्तों, आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल वे फार्मेसी में। आज हम नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे, सेल स्वेलिंग और इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन के बारे में। इन दो टॉपिकों को जो हम लोग जो है रिवर्सिबल सेल इंजरी के अंतर्गत जो है स्टडी करते हैं। देखें, रिवर्सिबल सेल इंजरी किसे कहते हैं। रिवर्सिबल सेल इंजरी अकर रिवर्स सेल इंजरी जो कब होती है, व्हेन जब ट्रांजिएंट स्ट्रेस, जब थोड़े समय के लिए स्ट्रेस होता है तो उस समय जो है रिवर्सिबल सेल इंजरी जो है काज होती है। आइए पहले टॉपिक के बारे में बात करते हैं, सेल स्वेलिंग के बारे में। सेलुलर स्वेलिंग ड्यू टू, जो सेलुलर स्वेलिंग जो है किस कारण होती है, द इन्फ्लक्स ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर आयन एंड वाटर इन टू सेल। जब सेल के अंदर जो है एक्स्ट्रा सेलुलर आयन और वाटर जो है आने लगते हैं, इसके किसके, सेल के अंदर जब एक्स्ट्रा सेलुलर आयन और वाटर जब आने लगते हैं तो सेल स्वेलिंग जो है काज होती है। इज द मोस्ट कॉमन अल्ट्रेशन सीन इन रिवर्सिबल इंजर्ड सेल। जो रिवर्सिबल जो इंजर्ड जो सेल होती है उसमें कॉमन रूप से जो है ये अल्ट्रेशन जो है देखने को मिलता है। कौन सा अल्ट्रेशन, इंट्रासेलुलर आयन एंड वाटर का। दिस इज आल्सो नोन एज हाइड्रोपिक चेंज। हम इसको जो हाइड्रोपिक चेंज के रूप में भी जानते हैं। आइए दूसरे टॉपिक के बारे में बात करते हैं, इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशंस के बारे में। एक्यूमुलेशंस का मतलब होता है संग्रह, किसी भी चीज़ का संग्रह। देखें इसमें पॉइंट वाइज, वेरियस सब्सटेंस, जो विभिन्न प्रकार के सब्सटेंस गेट एक्यूमुलेशन एबनॉर्मल अमाउंट विद इन द सेल्स साइटोप्लाज्म व न्यूक्लियस। जब सेल के साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस के अंदर जो है एबनॉर्मल तरीके से जो है वेरियस सब्सटेंस का एक्यूमुलेशन होने लगता है तो उसको हम लोग जो है इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशंस कहते हैं। ड्यू टू, किसके कारण, मेटाबॉलिक इम्बैलेंस। जब मेटाबॉलिक इम्बैलेंस होता है, जेनेटिक डिफेक्ट होता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर, जब इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है तो इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन काज होता है। आइए हम इसको जो है आगे देखें। द एबनॉर्मल इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन में बी ऑफ 3 टाइप्स। जो एबनॉर्मल इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन होता है वो जो 3 टाइप से होता है। पहले टाइप्स के बारे में हम लोग जो है बात करेंगे, एक्यूमुलेशन ऑफ नॉर्मल सेल मेटाबोलाइट्स, एग्जाम्पल में लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स। दूसरा टाइप देखें हम, एक्यूमुलेशन ऑफ एबनॉर्मल सब्सटेंस, इसमें जो है एक्सोजिनस, जैसे मिनरल और प्रोडक्ट ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट आते हैं। दूसरे देखें, इंटोजिनस में प्रोडक्ट ऑफ एबनॉर्मल सिंथेसिस और द मेटाबोलाइज आते हैं। तीसरा जो टाइप है एक्यूमुलेशन ऑफ पिगमेंट, इसमें जो है कोल या मिलेनिन्स आते हैं। हम इनको जो है 1 बाय 1 जो है टाइप के जो टाइप दिए गए हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। आइए पहले टाइप्स के बारे में देखते हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ नॉर्मल सेल मेटाबोलाइज जो दिए गए हैं उनमें जो पहला एग्जाम्पल के बारे में, हम पहले एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं, प्रोटीन। प्रोटीन एक्यूमुलेशन इज लेस कॉमन देन लिपिड एक्यूमुलेशन। जो लिपिड एक्यूमुलेशन की अपेक्षा जो है प्रोटीन का जो एक्यूमुलेशन हो बहुत ही कम होता है। अगला पॉइंट देखें, इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटीन। जो प्रोटीन का जो इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन होता है यूजली प्रायः अपीयर्स दिखाई देते हैं एज ए राउंड, जो है गोल गोल दिखाई देते हैं, ओ आर एग्रीगेट इन द साइटोप्लाज्म, या जो है साइटोप्लाज्म में जो है ये एग्रीगेट, जो है एग्रीगेट का मतलब होता है इकट्ठा, या तो ये जो साइटोप्लाज्म में इकट्ठे के रूप में होके दिखाई देते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, इन द किडनी नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जब नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है तो किडनी में जो है प्रोटीन का एक्यूमुलेशन दिखाई देता है। इन अल्कोहलिक लीवर डिसीज कंडीशन में, अल्जाइमर डिसीज कंडीशन में जो है प्रोटीन का एक्यूमुलेशन दिखाई देता है। हम नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं, लिपिड, जिसे फैटी चेंज कहते हैं। एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड, जब जो है ट्राइग्लिसराइड का एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन होता है विद इन द हेपेटोसाइट्स। हेपेटोसाइट का मतलब होता है लीवर। जब लीवर के अंदर जो है ट्राइग्लिसराइड का एबनॉर्मल तरीके से एक्यूमुलेशन होता है तो लीवर के बारे में थोड़ा सा जान लें। द मेन साइट, ये मेन साइट होता है बिकॉज, क्योंकि द लीवर प्ले सेंट्रल रोल इन द फैट मेटाबॉलिज्म, ये फैट मेटाबॉलिज्म में जो है सेंट्रल रोल प्ले करता है कौन, लीवर। आगे देखें, कैन आल्सो इन्वॉल्व, इसमें और भी अंग जो है इन्वॉल्व हो सकते हैं, जैसे हार्ट, स्केलेटल मसल एंड किडनी। किडनी में भी जो है लिपिड जो है का एक्यूमुलेशन देखा जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में हम बात करते हैं, ग्लाइकोजन। एबनॉर्मल मेटाबोलाइज ऑफ
ग्लूकोज व ग्लाइकोजन जब जो है ग्लूकोज या ग्लाइकोजन का एबनॉर्मल तरीके से मेटाबॉलिज्म होता है, रिजल्ट इन परिणाम में इन एक्सेसिव इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन ऑफ ग्लाइकोजन, तब जो है एक्सेसिव मतलब बहुत अधिक जो है ग्लाइकोजन का जो है एक्यूमुलेशन होने लगता है। वो कौन सी कंडीशन है, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। अनकंट्रोल डायबिटीज़ में ग्लाइकोजन विल एक्यूमुलेटेड इन रीनल ट्यूबुलर एपिथेलियम में, कार्डियक मसल, ये वो कंडीशन होती हैं जिनमें जो है ग्लूकोज या ग्लाइकोजन एबनॉर्मल जब उनका मेटाबॉलिज्म होता है तो वो जो है उनका एक्यूमुलेशन होने लगता है। अब हम दूसरे टाइप्स के बारे में बात करते हैं, एक्यूमुलेशन ऑफ एबनॉर्मल सब्सटेंस। इसमें जो एग्जांपल है पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन, इस कैल्सिफिकेशन के बारे में हम आगे जो है अच्छे से बात करेंगे, थोड़ी सी बात करेंगे। पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन इज़ द एबनॉर्मल टिश्यू, जब एबनॉर्मल टिश्यू में जो है कैल्सिफिकेशन होता है या उसका डिपोजिशन होता है। डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम साल्ट, जब टिश्यू में जो है कैल्शियम साल्ट का जो डिपोजिशन होता है हम लोग जो है उसको कैल्सिफिकेशन कहते हैं। टुगेदर, टुगेदर का मतलब है साथ में, विथ स्मॉलर अमाउंट ऑफ आयरन, मैग्नीशियम एंड अदर मिनरल का जो है कैल्सिफिकेशन होता है। हम अगले टाइप्स के बारे में बात करेंगे, एक्यूमुलेशन ऑफ पिगमेंट्स। देखें इसमें पिगमेंट्स के बारे में, दे आर कलर्ड सब्सटेंस, ये कलरफुल सब्सटेंस है, आइदर एक्सोजिनस और इंडोजिनस, ये जो है एक्सोजिनस या इंडोजिनस हो सकते हैं। तो हम सबसे पहले जो है एक्सोजिनस पिगमेंट्स के बारे में बात करेंगे। कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, ये जो है बाहर से प्राप्त होते हैं, आते हैं। तो हम इसमें जो है पॉइंट वाइज देखेंगे। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल, इसका सबसे जो लोकप्रिय जो एग्जाम्पल है इस कार्बन, कार्बन है, कोल डस्ट है। व्हेन, जब एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बन पार्टिकल, जब कार्बन पार्टिकल का एक्यूमुलेशन होता है विद इन द एल्वुलर मैक्रोफेज में, मैक्रोफेज के अंदर, एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लिम्फ नोड, और ये जो है लिम्फ नोड के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है ऑफ द ट्रैक्योब्रांचियल ट्री, जो ट्रैक्योब्रांचियल ट्री में जो लिम्फ नोड होता है उसके द्वारा जो होता है कार्बन पार्टिकल का जो है एल्वुलर मैक्रोफेज के अंदर जो है एक्यूमुलेशन होता है। जब ये इसका एक्यूमुलेशन होता है तो ये कैसे दिखाई देते हैं, अपीयर एज ब्लैकिश, ये ब्लैकिश की तरह दिखाते हैं। सच कंडीशन रिजल्ट इन ए, ऐसी दशा में जो रिजल्ट प्राप्त होता है, कौन सी दशा, जब एल्वुलार के अंदर जो है कार्बन पार्टिकल का एक्यूमुलेशन हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, क्रोनिक लंग डिसीज, क्रोनिक लंग डिसीज के रूप में दिखाई देता है। हम जो है अगले पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, इंडोजिनस पिगमेंट्स के बारे में। इसके एग्जाम्पल देखेंगे, लिपोफ्यूसिन, मिलेनिन और हीमोसिड्रिन्स के बारे में। तो देखें इसमें सबसे पहला जो एग्जाम्पल है लिपोफ्यूसिन्स के बारे में। इट इज़ एन इंसॉल्युबल, ये जो है इंसॉल्युबल होता है, ब्राउनिश येलो कलर्ड का होता है, ग्रैनुलर इंट्रासेलुलर मटेरियल्स है जो, इट एक्यूमुलेटेड विद इन हॉट लीवर एंड ब्रेन, ये जो है हॉट लीवर ब्रेन के अंदर जो है इसका जो है एक्यूमुलेशन है, किसका, लिपोफ्यूसिन्स का, एज ए रिजल्ट ऑफ एजिंग ऑफ एट्रोपी, जब इसका जो है लीवर ब्रेन हार्ट के अंदर एक्यूमुलेशन होता है तो एजिंग या एट्रोफी का ये कारण बनता है। एट्रोफी का मतलब हमने पहले भी आपको बताया है कि सेल के साइज में जो है रिडक्शन हो जाना एट्रोफी कहलाता है। हम अगले एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं, मिलेनिन, इट इज़ एन ब्राउनिश ब्लैक कलर्ड पिगमेंट होता है, प्रोड्यूस बाय मिलेनोसाइट, ये मिलेनोसाइट कोशिका के द्वारा जो है प्रोड्यूस यानी कि उत्पन्न होता है, लोकेटेड इन एपिडर्मिस, ये जो है एपिडर्मिस के यहाँ पर जो है लोकेटेड होता है यानी स्किन में। मिलेनिन प्रोटेक्ट द स्किन फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेडिएशन ऑफ सन, सन से जो हार्मफुल यूवी रेडिएशन आता है मिलेनिन जो है उससे हमको जो है प्रोटेक्ट करने का काम करता है। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं, हीमोसिडिन, इट इज़ ए ग्रेनुलर गोल्डन येलो टू ब्राउन कलर्ड पिगमेंट
डिराइव्ड फ्रॉम हीमोग्लोबिन। ये जो है येलो ब्राउन कलर का पिगमेंट है जो हीमोग्लोबिन से डिराइव्ड होता है। हीमोसिडिन इज एन आयरन स्टोरेज प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। हीमोसिडिन जो है जटिल प्रोटीन है जो आयरन स्टोरेज का काम करता है। व्हेन जब ब्रेक डाउन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, जब जो है रेड ब्लड सेल का ब्रेकडाउन होता है इन द बॉडी, शरीर में, दे रिलीज हीमोग्लोबिन, तब ये जो हीमोग्लोबिन को रिलीज करती हैं। हीमोग्लोबिन इज ब्रेक डाउन इन ग्लोबिन एंड हिम। हीमोग्लोबिन का जब ब्रेकडाउन होता है ग्लोबिन और हिम में टूट जाता है। अगला पॉइंट देखें, हिम इज फर्दर मेटाबोलाइज इनटू आयरन। हिम जो है आगे जो है आयरन में जो है मेटाबोलाइज होता है। द बॉडी देन ट्रैप द रिलीज आयरन, तब जो है बॉडी जो है रिलीज आयरन को जो है ट्रैप पकड़ लेती है एंड स्टोर इट एज हीमोसिड्रिन इन टिश्यू। टिश्यू में जो हीमोसिड्रिन के रूप में इसे जो है स्टोर कर लेती है। आल्दो यद्यप एक्सेस हीमोसिड्रिन एक्यूमुलेशन, यद्यप जो है अधिक मात्रा में हीमोसिडिन का एक्यूमुलेशन होने लगे कहाँ पर, टिश्यू में, सिग्निफाइज पैथोलॉजिकल कंडीशन, ये जो है पैथोलॉजिकल कंडीशन को जो है प्रकट करती है। सच एज वो कौन सी कंडीशन है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन, जब क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो, हीमोरोज, जब रक्त का स्राव होने लगता है तो हीमोसिडिन जो है वहाँ पर दिखाई देने लगती है। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जो है सेल डेथ के बारे में बात करेंगे।